हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न बाय ब्रिलियंट में। दोस्तों आज हम लोग मिश्रण लेके आए हैं आपके लिए। ये जो आपका मैथ का टॉपिक है, इससे एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के नजरिए से। आने वाले एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे इससे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि इस तरह के प्रश्न जो है इस चैप्टर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको कैसे जल्दी से लगाया जा सकता है। तो आइए देख लेते हैं, शुरू करते हैं। प्रश्न हमारा दिया गया है कि 12 रुपया प्रति केजी की वस्तु में 18 रुपया प्रति केजी की वस्तु को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपया पर केजी हो जाए। पूछ रहा है कि किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का जो क्रय मूल्य है वो 15 रुपया पर केजी हो जाए। तो कुछ भी नहीं दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हमेशा याद रखिएगा। एलिगेशन का मेथड आपको सभी लोगों को पता ही होगा, फिर भी आप देख लीजिएगा। देखिए दो तरह की वस्तु है, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु। ठीक है, वस्तु दी गई है और वस्तु में देखिए दिया गया है कि एक जो है 12 रुपया पर केजी है, 12 रुपया पर केजी, और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है, सभी सीपी है, याद रहे सीपी यानी क्रय मूल्य है, सभी क्रय मूल्य। अब दिया है कि पहले वस्तु का क्रय मूल्य दिया है 12 रुपया पर केजी, 12 रुपया प्रति केजी, और दूसरे का दिया है 18 रुपया पर केजी। देख रहे हैं। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, टोटल का भी क्रय मूल्य आपके पास है। हमेशा याद रखिएगा तीनों क्रय मूल्य ही होना चाहिए, चाहे तीनों विक्रय मूल्य ही होना चाहिए, तभी एलिगेशन का मेथड लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये भी जो है मिश्रण के बाद जो आपका क्रय मूल्य हो रहा है ये भी आपका सीपी ही है, क्रय मूल्य ही है, बेचा जा रहा है मतलब खरीदा जा रहा है। इसको भी क्रय मूल्य के बारे में ही बोल रहा है कि देखिए मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपया पर केजी हो जाए। बस आपको बीच में इसको रखना है, 15 रुपया पर केजी को क्या करना है, बीच में रख लेना है और माइनस करना है। माइनस कैसे करना है, माइनस ऐसे आपको करना है, माइनस करिएगा ऐसे, इसमें से इसको घटाइएगा, जो बड़ा होगा दोनों में से उसमें से घटा के बस लिख देना है आपको। तो देखिए 18 ज्यादा है और 15 कम है, तो 18 में से 15 को घटाइएगा। चलिए घटा लेते, 18 में से 15 घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब देखिए 12 और 15 में कौन ज्यादा है, तो 15 ज्यादा है, 15 में से घटाइएगा 12 को तो आएगा 3। ये हो जाएगा मिश्रण का अनुपात। अगर कट रहा है तो कटा लीजिएगा, नहीं कट रहा है तो यही आपका अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पे कट रहा है, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, ये हो जाएगा मिश्रण का क्रय मूल्य का अनुपात। इस अनुपात में अगर मिलाकर दोनों वस्तुओं को इस अनुपात में अगर मिला दिया जाए तो मिश्रण का क्रय मूल्य जो है वो 15 रुपया पर केजी हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। याद रहे अगर सभी क्रय मूल्य दिया है तो सभी क्रय मूल्य होना चाहिए, सभी विक्रय मूल्य दिया होगा तो सभी विक्रय मूल्य ही होना चाहिए, तभी एलिगेशन का मेथड लगेगा, वरना नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप फिर से देख लीजिएगा। कह रहा है कि 12 रुपया प्रति केजी की वस्तु में 18 रुपया प्रति केजी की वस्तु को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपया पर केजी हो जाए। मिश्रण का अनुपात पूछ रहा है, किस अनुपात में मिलाकर वस्तु को जब बेचा जाएगा तो वस्तु का क्रय मूल्य 15 रुपया पर केजी होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य लिख लीजिएगा, टोटल का क्रय मूल्य लिख लीजिएगा और ऐसे घटाकर आप अनुपात निकाल लीजिएगा। तो अनुपात आया है 1:1। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी में दिया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हैं, आइए देखते हैं और लगाकर देखते हैं कि कैसे इसको जल्दी से लगाया जा सकता है। आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये भी प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है। आइए देख लेते हैं इसको भी कैसे लगाते हैं जल्दी से। दिया है एक व्यापारी 15 रुपया पर केजी तथा 20 रुपया पर केजी भाव की दो चायों को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का भाव 16 रुपया पर केजी हो जाए। 16 रुपया 50 पैसा पर केजी हो जाए। दोस्तों इस तरह का जब भी प्रश्न दे तुरंत आप क्या करिएगा, एलिगेशन मेथड लगाइएगा, जल्दी से मिश्रण का नियम लगाइएगा और अंतर निकाल के अनुपात निकाल लीजिएगा। ठीक है, दोनों ही क्रय मूल्य दिया गया है। चाय है, दो तरह की चाय है ना, दो तरह की चाय है, पहला और दूसरा, और दिया गया है एक जो है 15 रुपया पर केजी है भाव से और दूसरा है 20 रुपया पर
केजी के भाव से, और जब दोनों को मिला दिया जाता है तो मिश्रण का भाव हो जाता है 16 रुपया 16.50 पैसा पर केजी। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, एलिगेशन मेथड लगाना है। ऐसे तुरंत आप घटाइएगा और लिख दीजिएगा, अनुपात आपको मिल जाएगा। तो देखिए 20 में से 16.5 घटाइएगा, 16 रुपया 50 पैसा घटाइएगा तो आपका आएगा 3 रुपया 50 पैसा। कितना आएगा? 3 रुपया 50 पैसा। जब घटाइएगा जब ऊपर नीचे रख के तो आ जाएगा आपका 3 रुपया 50 पैसा। अब देखिए 16.50 ज्यादा है और 15 कम है, तो आप क्या करिएगा 16.5 में 16 रुपया 50 पैसा में से 15 को घटा दीजिएगा तो आएगा 1.50। ये आपका अनुपात होगा। इसमें क्या करिएगा, इसमें भी 2 अंक दशमलव है, इसमें भी 2 अंक दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव क्या करिएगा, कैंसिल कर दीजिएगा। अब 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा और 5 से कटाइएगा। तो 5 से जब कटाएंगे तो 5 क्या हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 5 7 35 कट जाएगा। ये हो जाएगा आपका मिश्रण का अनुपात। दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, बस जल्दी से आपको अंतर निकाल लेना है। अंतर आप निकाल लेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अंतर निकालिएगा, जो आएगा उसको घटाने के बाद जो भी आपको मिलेगा वो मिश्रण का अनुपात होगा। इस मिश्रण को इस अनुपात में अगर मिला दिया जाए तो आपका मिश्रण का क्रय मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 16 रुपया 50 पैसा पर केजी हो जाएगा। 1 किलो का दाम हो जाएगा। तो आप फिर से देख लीजिएगा एक बार। कह रहा है कि पहले चाय का दाम है 15 रुपया पर केजी, दूसरे चाय का भाव का दाम है क्रय मूल्य है 20 रुपया पर केजी, और कह रहा दोनों को किस अनुपात में मिला दिया जाए कि 16 रुपया 50 पैसा पर केजी भाव हो जाए उसका। तो कुछ भी नहीं करना है, दोनों का अंतर निकालिएगा। अंतर निकालने के बाद जो भी आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है आंसर, तो ऑप्शन ए में दिया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही जल्दी से करेंगे। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं और जल्दी से करते हैं। आइए देखते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं। ये भी प्रश्न बिल्कुल उसी तरह का है, थोड़ा सा चेंज है, इसको देखते हैं। एग्जाम में इस तरह का ही प्रश्न पूछा जाता है, तो आइए देख लेते हैं कि इस तरह के प्रश्न को कैसे जल्दी से करेंगे। तो दिया है प्रश्न कि 10 रुपया पर केजी का चावल और 16 रुपया पर केजी का चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपया पर केजी के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए। लाभ 20% का लाभ बोल रहा है कि बेचा जाए 18 रुपया पर केजी के भाव से बेचा जाए कि वस्तु का क्या हो जाए, भाव से बेचा जाए कि वस्तु को बेचने पर क्या हो जाए, मिश्रण को बेचने पर 20% लाभ हो। तो हमेशा याद रखिएगा, हम आपको बार बार बताए हैं, इससे पहले भी बताए थे कि तीनों एक ही फॉर्म में होना चाहिए। अगर क्रय मूल्य है तो सभी क्रय मूल्य होना चाहिए, अगर सभी विक्रय मूल्य है तो सभी विक्रय मूल्य ही होना चाहिए, तभी आप अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं कि किस अनुपात में मिलाया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि 2 तो क्रय मूल्य दिया गया है, एक दिया है 10 रुपया पर केजी चावल का भाव और दूसरा दिया है 16 रुपया पर केजी का भाव चावल। ये दोनों ही सीपी है। क्रय मूल्य दिया गया है, सीपी दिया गया है, यहाँ पे दोनों ही सीपी है। आपको चाहिए मिश्रण का क्रय मूल्य, ये दिया है मिश्रण का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस दिया गया है। इसको आपको चेंज करना है किसमें, तो इसमें इसको आपको क्रय मूल्य में चेंज करना है। मिश्रण का क्रय मूल्य चाहिए यानी कास्ट प्राइस चाहिए, आपको सीपी चाहिए। तो आइए निकाल लेते हैं सीपी इसका। तो आपको पता है कि सीपी बराबर होता है एसपी इंटू 100 डिवाइड बाई होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो भी दिया गया होता है। अगर लॉस परसेंट होता है तो उसको माइनस कर दिया जाता है, अगर प्रॉफिट परसेंट होता है तो उसे 100 में ऐड कर दिया जाता है। तो बस आपको इसी पे रख देना है, आपको मिश्रण का क्रय मूल्य आ जाएगा आपके पास। तो आप देख रहे हैं कि 18 रुपया सेलिंग प्राइस दिया गया है, गुणे 100 डिवाइड बाई आपको 20% लाभ चाहिए, तो 100 में अगर 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120। 0 से 0 कैंसिल करिएगा और कटाइएगा 6 से कटाइए, 6 दूना के 12 और 36 18। 2 से कटाइएगा तो 2 5 होता है 10। जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 15 रुपया पर केजी। आप देख रहे हैं कि मिश्रण का क्रय मूल्य आपके पास मिल गया है कितना, 15 रुपया पर केजी। बस आप यहाँ से रखिएगा और अनुपात निकाल लीजिएगा कि मिश्रण का अनुपात क्या है।
तो चावल दो तरह के हैं, पहले और दूसरे। पहले का मूल्य है 10 रुपया पर केजी, ओके, और दूसरा दिया गया है 16 रुपया पर केजी। और मिश्रण का अभी हम लोग निकाले कि मिश्रण का जो है क्रय मूल्य वो आया है 15 रुपया पर केजी। बस रखिएगा और निकाल लीजिएगा अनुपात। तो आइए ऐसे माइनस करते हैं, फिर आपको बता देते हैं कि किस तरह से माइनस किया जाता है। तो ऐसे माइनस करिएगा, 16 में से जब जाएगा 15 तो आएगा 1, घटाइएगा तो, ठीक है। फिर आप घटाइएगा यहाँ से 15 में से 10 घटाइएगा तो आ जाएगा 5। ये हो जाएगा मिश्रण का क्रय मूल्य का मिश्रण का अनुपात। जिस अनुपात में मिश्रण को मिलाकर 18 रुपया पर केजी के हिसाब से बेचा जाए तो 20% का लाभ हो जाए, ये मिश्रण का अनुपात होगा, ये आपका आंसर होगा। तो फिर से सुन लीजिएगा, तीनों ही एक फॉर्म में होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि दो तो आपका सीपी दिया गया है और एक दिया है एसपी। दो दिया है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य चावल का, और दूसरा दिया है जो मिश्रण हमारा है वो मिश्रण का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य दिया गया है 18 रुपया पर केजी। तो आपको चाहिए क्रय मूल्य चाहिए, मिश्रण का क्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस का फार्मूला होता है एसपी यानी सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट ही दिया है तो इसलिए प्लस करना है आपको। यहाँ पे रखिएगा, हल करिएगा तो यहाँ से आपको मिलेगा 3 और 5 का जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 15 रुपया पर केजी। ये है आपका मिश्रण का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। अब देखिए तीनों ही एक फॉर्म में हो गया। अब तीनों को ऐसे रखिएगा और आप क्या करिएगा, अंतर निकाल के आप निकाल लीजिएगा मिश्रण का अनुपात, किस अनुपात में मिलाया गया। तो आप देख रहे हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन आप सी देख सकते हैं कि दिया गया है 1:5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न आते हैं एग्जामों में, ऐसे ही जल्दी जल्दी करेंगे। आइए कुछ और भी प्रश्न देखते हैं और लगाते हैं जल्दी से। आइए दोस्तों इसको भी देख लेते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पूछता है इस तरह का प्रश्न। तो आइए देख लेते हैं इसको भी, इसको कैसे जल्दी से लगाएंगे। तो दिया है 15 रुपया पर केजी और 30 रुपया पर केजी की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपया पर केजी बेची जाए कि 25% की हानि हो जाए। अब लीजिए ये भी आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है और ये आपका दिया हुआ है दोनों क्रय मूल्य। तो आपको निकालना है सबसे पहले मिश्रण का क्रय मूल्य और ये दिया है विक्रय मूल्य। ये है आपका कॉस्ट प्राइस, ये भी है आपका कॉस्ट प्राइस और ये है मिश्रण का सेलिंग प्राइस, है ना। तो आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए तो कॉस्ट प्राइस बराबर होता है सेलिंग प्राइस। अगर हानि दिया हो तो सेलिंग प्राइस गुणे हो जाएगा 100 डिवाइड बाई हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, आप इसमें रखेंगे जल्दी से और कॉस्ट प्राइस निकालेंगे किसका, मिश्रण का क्रय मूल्य। मिश्रण का क्रय मूल्य चाहिए क्योंकि हमको तीनों एक फॉर्म में चाहिए। तो तीनों एक फॉर्म में बदलने के लिए दो तो आपको मिल रहा है कॉस्ट प्राइस, एक तो सेलिंग प्राइस दिया गया है, तो इसको कॉस्ट प्राइस में चेंज करेंगे। तो चेंज कर लीजिए, आइए चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर सीपी बराबर आपका हो जाएगा, सीपी बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 21 रुपया गुणे 100 बटा में हो जाएगा 25% की हानि हो जाती है। तो हानि जब भी होगा तो माइनस करेंगे 100 में से तो आएगा 75। माइनस करिएगा 100 में से 25 से माइनस करेंगे तो आएगा 75। कटाइएगा, आप कटाइएगा 25 से, 25 से 75 और 25 चौका 100, 3 से कटाइएगा 3 7 21। जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस 7 का गुणा 4 में करना है तो आएगा 7 28 रुपया पर केजी। अब आपको मिल गया कॉस्ट प्राइस, मिश्रण का कॉस्ट प्राइस आपके पास है और दो कॉस्ट प्राइस आपका दिया गया था। दोनों को लिखिएगा, पहले प्रकार का वस्तु और दूसरे प्रकार का वस्तु। आप देख रहे हैं कि पहले का दाम दिया गया है कितना, 25 रुपया पर केजी और दूसरे का दिया गया है 30 रुपया पर केजी। ठीक है, और अभी हम लोग निकाले हैं टोटल मिश्रण का क्रय मूल्य हमारा है 28 रुपया पर केजी। कितना आया है, 28 रुपया पर केजी। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अंतर निकाल लेना है। तो अंतर निकाल लीजिएगा, ऐसे निकालेंगे अंतर। ठीक है,
30 में से 28 को घटाइएगा तो आएगा 2, ठीक है। अब घटाइएगा 28 में से 25 को घटाइएगा, क्योंकि 28 ज्यादा है और 25 कम है, तो 28 में से 25 घटाइएगा तो आ जाएगा 3। ये हो जाएगा मिश्रण का अनुपात, जिस अनुपात में मिश्रण को मिलाया जाएगा और इस इतने रुपए में बेचा जाएगा तो वस्तु को बेचने पर 25% की हानि हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2/3। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं किसमें दिया गया है, डी में दिया गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, 2 आपके पास कास्ट प्राइस था, एक बेचने पर मिश्रण को जब मिलाया जाता है, बोल रहा है कि किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपया पर केजी बेचा जाए कि उसे 25% की हानि हो। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले आपको इसको कास्ट प्राइस में चेंज करना है, यानी क्रय मूल्य में चेंज करना है। ये दिया है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस दिया गया है, तो विक्रय मूल्य आपका दिया गया है और क्रय मूल्य निकालना है मिश्रण का। तो क्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस लॉस परसेंट। तो आप घटा दीजिएगा, विक्रय मूल्य रखिएगा 25 रुपया, 21 रुपया दिया गया है, देख रहे हैं आप 21 रुपया पर केजी, तो 21 रुपया रखिएगा गुणे 100 बटा में आप 100 में से 25% माइनस करिएगा तो आएगा 75। जब हल करिएगा तो टोटल आएगा 28 रुपया पर केजी। ये है मिश्रण का क्रय मूल्य। तो आप निकाल लीजिएगा मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाता है, तुरंत एलिगेशन मेथड लगाइएगा, मिश्रण का नियम लगाइएगा और अनुपात निकाल लीजिएगा। तो अनुपात निकालने पे आपको आया 2/3, ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हैं, आइए कुछ और भी प्रश्न लेते हैं और जल्दी से लगाते हैं, आइए देख लेते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं, इसको कैसे जल्दी से करेंगे। दिया है कि 12 रुपया पर केजी, 16 रुपया पर केजी तथा 20 रुपया पर केजी की दर की 3 वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपया पर केजी रहे। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, आपको दिया गया है, सभी क्रय मूल्य दिया गया है, सभी क्रय मूल्य है, बस आपको अनुपात निकालना है। तो अनुपात आइए निकाल लेते हैं। दिया है पहला वस्तु है, दूसरा वस्तु है और तीसरा वस्तु है, तीनों का दिया गया है क्या, क्रय मूल्य दिया गया है वस्तु का। देखिए क्या क्या दिया गया है, पहला दिया गया है 12 रुपया पर केजी, दूसरा दिया गया है 16 रुपया पर केजी और तीसरा दिया गया है आपका 20 रुपया पर केजी। और टोटल बोल रहा है कि तीनों को अगर मिलाकर बेच दिया जाए तो उसका दाम सिर्फ 15 रुपया पर केजी ही रहे, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं, 15 रुपया पर केजी मिश्रण का दाम बोल रहा है, तो 15 रुपया पर केजी बीच में लिख लीजिएगा, है ना, और घटाइएगा, ऐसे घटाना है आपको, ठीक है, घटा के आप लिखिएगा। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पर भी लिख लीजिएगा 15 रुपया पर केजी, घटाइएगा, ऐसे घटाना है आपको, यहाँ लिखिएगा, इसको घटाइएगा ऐसे और यहाँ लिखिएगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं, ये हो जाएगा, आप घटाएंगे 16 में से 15 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे घटाइएगा 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पे घटाइएगा 16 में से आपका जाएगा 15 तो 1 बचेगा, सॉरी घटाना है इधर, आप घटाइएगा 20 में से 15 घटाना है, 20 में से 15 घटाइएगा तो 5 बचेगा, ठीक है, और आपको लिखना है फिर 16 में से घटाना है आपको, 16 में से घटाइएगा 15 तो 1 बचेगा। तो अनुपात आप देख रहे हैं कि ये आपको मिला है। अब आप निकाल लीजिएगा तीनों का अनुपात, तीनों का अनुपात आपको निकालना है। तो कैसे निकालना है, आप अनुपात का नियम लगाइएगा और जल्दी से और निकाल लीजिएगा। तो आप देख रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया जाता है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया जाता है और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया जाता है, तो ये तीनों का अनुपात निकल जाता है। तो आप देखिए 5 का जब मल्टीप्लाई करिएगा 3 में तो हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई जब 1 में करिएगा तो 5 1 कम 5, फिर 5 का मल्टीप्लाई आप करिएगा 3 में तो हो जाएगा 5 3 15, और फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 में करिएगा तो 3 1 कम 3। ये हो जाएगा मिश्रण का क्रय मूल्य का अनुपात। इस अनुपात में अगर मिला दिया जाए तो मिश्रण का क्रय मूल्य सिर्फ 15 रुपया पर केजी ही रहेगा। अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो आइए देख लीजिए कैसे इसको किया जाता है। अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, आप लगाइएगा अनुपात का नियम। चलिए यहाँ से आपको पहला दूसरा और तीसरा का निकल गया अनुपात, तो आप देखेंगे पहला
संबंधी दूसरा, संबंधी लिखेगा तीसरा। ठीक है, अनुपात निकाल रहे हैं आप, देखिएगा ऐसे ही निकाला जाता है। तो पहले और दूसरे का अनुपात दिया गया है 1 संबंधी 3, और दूसरे और तीसरे का अनुपात दिया गया है 5 संबंधी 1। अब देखिए 3 के पीछे कुछ भी नहीं तो 3 लिख लीजिएगा, 5 के आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है तो 5 लिख लीजिएगा, बस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में करिएगा तो 5, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करिएगा तो 15, और 1 का मल्टीप्लाई 3 में करिएगा तो 3, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन आप देख रहे हैं कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो फिर से देख लीजिएगा कैसे करना है। 3 आपका सीपी दिया गया है, देख रहे हैं सभी सीपी ही है, सीपी कास्ट प्राइस सभी दिया गया है, आप देख रहे हैं कास्ट प्राइस सभी दिया गया है, और मिश्रण का भी कास्ट प्राइस ही दिया गया है। तो आपको अनुपात निकालना है, तो पहले आप ऐसे रख लीजिएगा, फिर आप मिश्रण का जो अनुपात, जो मिश्रण का क्रय मूल्य दिया गया है उसको बीच में रखिएगा, और आप पहले और दूसरे का अनुपात निकालिएगा, फिर दूसरे और तीसरे का निकालिएगा, फिर आप रख दीजिएगा पहला, दूसरा और तीसरे का अनुपात। तो आप पहले और दूसरे का जब रखेंगे तो 1 संबंधी 3 आएगा, और आप फिर दूसरे और तीसरे का रखिएगा तो 5 संबंधी 1 यहाँ से दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है पहले और दूसरे का 1 संबंधी 3 और दूसरे और तीसरे का 5 संबंधी 1। तो आप रखिएगा, इसके पीछे कुछ भी नहीं था तो 3 रखेंगे, इसके आगे कुछ भी नहीं था तो 5 रखेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिश्रण का अनुपात मिल जाएगा। मिश्रण का अनुपात जो है वो 5 संबंधी 15 संबंधी 3 होगा, और ऑप्शन आप देख रहे हैं कि बी में आपको दिखाई दे रहा है। तो आप ऐसे लगाइएगा जल्दी से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल में बने रहिएगा, ताकि आपको वीडियो जो भी अपलोड किया जाए तो आपको उसका फायदा हो सके। थैंक यू सो मच।